हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता ही होगा। स्टेज 2 के एग्जाम के लिए आप लोगों के बहुत से मन में डाउट्स होंगे, क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो उन सभी डाउट्स और क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन जो होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा जो कि टाइपिंग और शॉर्टहैंड से रिलेटेड ही होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते वीडियो पर समझते हैं। देखिए, असिस्टेंट की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। आपका सेकंड स्टेज में जो आपका टाइपिंग होगी, दोनों टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी। अभी भी बहुत से लोगों को ये डाउट है कि दोनों टाइपिंग देनी पड़ेगी। बहुत से लोग यही समझ रहे हैं कि सिर्फ एक ही टाइपिंग होगी, मुझे ऑप्शन मिलेगा एक हिंदी या इंग्लिश। ऐसा नहीं है, आपको दोनों टाइपिंग देनी होगी। दोनों टाइपिंग आपकी 10-10 मिनट की होंगी। ठीक है, 25 की स्पीड आपको हिंदी में लानी है और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी है। टाइपिंग में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 10 मार्क्स ईच, मतलब 25 में 10 मार्क्स लाने अनिवार्य हिंदी में और 10 मार्क्स इंग्लिश में लाने अनिवार्य। अगर आप 10 नंबर नहीं लाते हो टाइपिंग में, तो आप आगे की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आप आगे के लिए आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आप ये सोच के चल रहे हो कि आपके मान लीजिए 95 नंबर हैं, आप 95% नंबर रिटर्न में ले आए हो और टाइपिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरिट में आ जाऊंगा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो किन किन बिंदुओं पर मैं आपकी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के बारे में ले लेता हूँ। ठीक है, तो टाइपिंग मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों टाइपिंग होगी, 10-10 मिनट की टाइपिंग होगी। स्पीड आपको कितनी लानी होगी? हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी होगी। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी होगी। ठीक है, दोनों टाइपिंग होंगी, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। 10 मिनट का टाइम होगा। बैक स्पेस की बात कर लेते हैं, तो बैक स्पेस आपका फुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विशेष ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी पे। बार बार बैक स्पेस मारने से क्या होता है कि आपकी स्पीड डाउन होती है। ठीक है, तो इसलिए अभी टाइम है, अभी आपका डेट नहीं आई है। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको बैक स्पेस ना मारना पड़े। समझ गए? ठीक है, अब डाउट एक ये क्वेश्चन कई लोगों का है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। देखिए, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इसमें आपका मैटर जो है आपका स्क्रीन पर शो गया, तो मैटर आपको स्क्रीन पे ही शो करेगा। ठीक है, आपको उसको देख कर टाइप करते जाना है। ऊपर स्क्रीन पर शो करेगा, ऊपर शो कर सकता है आपकी स्क्रीन पे ही, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में शो कर सकता है। मैक्सिमम जगह पे आपका वो मैटर ऊपर हाफ स्क्रीन पर ऊपर शो करता है, आपको उसको देखते जाना है, नीचे टाइप करते जाना होता है, स्क्रीन पे ही देखना होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और सबसे बड़ा डाउट होता है, कई लोगों का कमेंट्स भी आई हुई है, क्या मैटर ब्लिंक करता है? मैटर ब्लिंक नहीं करता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आंखें अपनी गड़ा के रखनी है कि आप किस वर्ड पे हो, अभी क्या टाइप कर रहे हो। क्योंकि आप कई सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे जहां पे मैटर ब्लिंक कर रहा है या वो हाईलाइट होता रहता है कि इस वर्ड को आपको टाइप करना है, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप अगर इस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर लीजिए, या उसको ब्लिंक करना या हाईलाइट करना, उसको ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। और एक कमेंट ये भी आता है, कई लोगों का क्वेश्चन भी है कि क्या रिजल्ट तुरंत पता चल जाता है? देखिए, आपने टाइपिंग जब कर लोगे, रिजल्ट तुरंत नहीं पता चलता है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी क्या स्थिति है। वो आप जब टाइपिंग का रिजल्ट आ जाता है ना, वो सामने जैसे ही आपका मैटर खत्म होगा, तो आपको खुद पता चल जाता है कि मैंने इतने वर्ड टाइप कर लिए, लमसम एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, बाकी रिजल्ट तो बाद में डिक्लेयर किया जाता है। समझ गए? अब मैटर दिया जाएगा या स्क्रीन पर, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एक और इसी पर आपको विशेष ध्यान देना भैया, नंबर कैसे काउंट होंगे, कैसे आपको टाइपिंग में मार्क्स मिलेंगे, वो मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताऊंगा। वीडियो पूरा बने रहिएगा। ठीक है, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो बाद में आप कमेंट करोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तीसरी बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि अब ज्यादा दिन तो नहीं बचे आपकी स्किल के लिए। तो अब आपकी अगर स्पीड नहीं है तो कैसे स्पीड बढ़ाएं? देखिए, सिंपल सी एक बात दीजिए, कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा स्पीड बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टाइपिंग बैठने की पोजीशन अपनी देख लीजिए, सीधे, बिल्कुल सीधे होकर बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आप टाइपिंग में चेयर में बैठ के टाइपिंग नहीं करेंगे। चेयर का मतलब जिसमें आपकी पीठ पीछे टेक ले लेती है, उस तरीके की चेयर पे नहीं बैठेंगे। आप सिंपल स्टूल पे बैठिए, जिससे आप बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में बैठें। क्योंकि टाइपिंग करते समय आपकी जो एकाग्रता होती है, जब आप सतर्क बैठोगे बिल्कुल, तभी आपका माइंड एकाग्र होगा। इससे होता क्या है कि अगर आप सुस्त अवस्था में बैठ गए, तो माइंड थोड़ा लेजी हो जाता है और गलतियां होने लगती हैं, और ये आपको पता ही नहीं चलता कि गलती हो क्यों रही। आप बार बार यही सोचते हो कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है। हाँ, इसलिए ये रीजन यही होते हैं सारे, कि आपके बैठने का सबसे ज्यादा तरीका खराब होता है। दूसरा चीज, कई लोगों का ये होता है कि हाथ रखने का तरीका गलत होता है। कई लोग कीबोर्ड में हाथ ऐसे सरका सरका के टाइपिंग करते हैं, उठा उठा के टाइपिंग नहीं करते हैं। एल पोजीशन पे आपके हाथ रखने होते हैं। तो आप देख लीजिए, आपके हाथ जो है वो एल पोजीशन पे होने चाहिए। आपके हाथों की ये हिस्सा जो ना, ये टच नहीं करना चाहिए टेबल पे, ना ही कीबोर्ड पे। आपके हाथ उठ उठ के चलने चाहिए। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं, इनको विशेष ध्यान रखना है आपको टाइपिंग। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो टाइपिंग स्पीड एक रात में नहीं बढ़ती है। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका टाइपिंग एग्जाम नहीं हो जाता है। टाइपिंग एकदम से नहीं बढ़ती है। आप
उस एक मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि आप कोई भी एक पैरा ले लीजिए, उस पैरा को आप मान लीजिए उसमें 100 अभी स्टार्टिंग में अगर 2-3 दिन के लिए बता रहा हूं कि 2-3 दिन आपको क्या करना है, एक पैरा ले लीजिए, उसमें लमसम 100 से 150 वर्ड तक आप मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी, 100 या 150 इससे ज्यादा नहीं, उन्हीं वर्ड को बार बार रिपीट कीजिए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए फुल स्पीड में हाथ चलाने के लिए। देखिए जब आप माइंड से एक्टिव होकर सोचेंगे कि अब मुझे अपने हाथ स्पीड बढ़ाने हैं, साथ में अपने हाथों को फिंगर्स को कंट्रोल करते हुए ये बार बार ध्यान देना है कि मुझे फिंगर्स को भी कंट्रोल करना है और स्पीड को भी बढ़ाना है, और इतने मिनट में अपने ये आप जो चीज करेंगे ना, ये ऑफलाइन नोटपैड पे या एमएस ऑफिस वर्ड की फाइल खोल के एक कोई न्यूज़पेपर या कोई बुक रख के उस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करके देखेंगे, मोबाइल अपने सामने टाइमर लगा के रख लेंगे कि इतने मिनट में मैंने इतने वर्ड छाप लिए। हर बार उसको कम करने की कोशिश करना है, समय को, वर्ड बढ़ाने की कोशिश करना है और समय को कम करने की कोशिश करना है। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी फोकस के साथ में, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचो कि केवल सिंपल आया, आपने सॉफ्टवेयर खोला और टाइपिंग चालू कर दी, अब सोच रहे स्पीड नहीं बढ़ रही मेरी, टाइपिंग में 10 दिन से करो मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। भैया आपको एक्स्ट्रा फोकस डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी स्पीड बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में डिसिप्लिन का मतलब, आप अगर 8 बजे टाइपिंग करते हो तो सारे काम बंद करके 8 बजे आप टाइपिंग पे बैठ जाइए, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, इसी कारण से उनकी स्पीड और एक्यूरेसी में फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा आपके नजदीक में अगर कोई इंस्टीट्यूट है टाइपिंग इंस्टीट्यूट का या कहीं कोई कैफे वगैरह है तो वहां पे जाके आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जब वहां फीस देंगे तो आप रेगुलर जाएंगे। आप जरा सी लापरवाही में एक एग्जाम, एक अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे, ठीक है। इसलिए जरा से भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग के बहुत सारे वीडियो अगर नहीं आती, अभी भी टाइपिंग नहीं आती है, तो जाइए चैनल पे, पूरे कोर्स हिंदी इंग्लिश सब अवेलेबल है, उसको देखिए, सीखिए, घर में कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो अभी मैं आगे बताने जा रहा हूं इसी में अभी, कि एक्यूरेसी पे ही आपका सारा फोकस होना चाहिए। एक्यूरेसी, क्योंकि आप 50 की स्पीड निकालने से कोई फायदा नहीं है, 25 और 30 की ही मांगी गई है। आप 40 ले आओगे तो भी आपको 50 नंबर नहीं मिलेंगे एक टाइपिंग में, समझ गए। आपको अगर 25 की स्पीड निकालोगे हिंदी में तो आपको मैक्सिमम 25 नंबर ही मिलेंगे और मिनिमम 10 नंबर तक लाने हैं। अगर 10 नंबर से कम लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आगे की भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो जाओगे। तो दोनों टाइपिंग में 10-10 नंबर तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। आप कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम नंबर 22, 23, 24 नंबर तक कम से कम लाएं, क्योंकि फाइनल मेरिट में आपके नंबर काउंट होंगे और इसी से आपका सिलेक्शन होगा, समझ लीजिए। आप सीबीटी और प्लस स्किल दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, इंटरव्यू आपका इसमें नहीं होगा, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी पे ही नंबर मिलेंगे, 100% एक्यूरेसी में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बात डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या आ रही है, 25 से तो कम स्पीड होनी ना चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेसी आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा एक्यूरेसी पे, बैक स्पेस कम यूज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप घर में आप 35-40 की स्पीड ले आते हो तो वहां पे आप जब जाइएगा एग्जाम दीजिएगा जाके, तब जैसे ही एग्जाम आपको बोलेगा कि आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं तो आपको सिस्टम पे पहले बैठा दिया जाएगा। और टाइपिंग, हाँ दूसरी चीज कि आपकी टाइपिंग जो होंगी लगातार दोनों होंगी। जैसे आपकी एक टाइपिंग खत्म हो जाती है तो आप थोड़ी देर बाद जैसे ही अपना इंग्लिश का चूज करेंगे, टाइपिंग स्टार्ट करना चालू करेंगे, तभी मीटर चालू होगा। आपको ये नहीं कि आप पहले हिंदी टाइपिंग होगी, फिर आधा घंटा 1 घंटा जाइए बाहर घूम के आ जाइए, फिर 1 घंटे बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग लीजिएगा, ऐसा नहीं। आपका एक ही कंप्यूटर सिस्टम बैठोगे, उसी पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी, कंप्यूटर सिस्टम पे होंगी। लेफ्ट वो आपको कीबोर्ड अपना अलाउ नहीं होगा, कीबोर्ड उनकी द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम पूरी संभावना है कि आपका प्रयागराज में ही, क्योंकि इसका स्किल वहीं पे होता है तो स्किल भी वहीं पे लिया जाएगा, ठीक है। पूरी संभावना हो सकता है 1-8% की और कहीं हो जाए, लेकिन 99% आपकी वही स्किल होगा, ठीक है, समझ गया। तो आप एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और हाँ, जैसे आप सिस्टम पे बैठोगे और आपसे एग्जामिनर बोलेगा स्टार्ट करने के लिए कि आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, तो जैसे आप जब टाइम स्टार्ट करोगे, आपने किसी भी की को प्रेस कर दिया कंप्यूटर कीबोर्ड की, तो आपका टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग जैसे ही मैंने देखा है ना, जैसे ही आपको स्टार्ट बोला जाता है कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या करते हैं ना, क्योंकि कई लोग बैठे हुए थे, तो आप जैसे ही स्टार्ट होता है तो सब झरझर लग जाते हैं, तो आपके कानों में ऐसा लगता है कि बगल वाले सभी लोग बहुत तेज टाइपिंग कर रहे हैं और आप बहुत स्लो कर रहे हैं। भले ही आप घर में 40 और 50 की स्पीड निकाल लेते हैं, लेकिन वहां पे आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। किस लिए? क्योंकि आपका फोकस दूसरों के ऊपर चला जाता है, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पे सिर्फ एक लोग ही टाइपिंग नहीं कर रहा है, वहां पे 30, 40, 20, 25 जो भी 50 लोग, जितने भी टाइपिंग वहां पे जगह होती है, इतने लोग टाइपिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है, सभी लोगों का मिला के वो साउंड इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि सभी लोग बहुत तेज चल रहे हैं और हम बहुत स्लो चल रहे हैं। सबसे ज्यादा भय तो इसी चीज का हो जाता है टाइपिंग एग्जाम में। तो आपको क्या करना, जैसे ही आपसे बोलता है कि स्टार्ट कीजिए, तो आपको क्या करना, बिल्कुल आराम से, आपको अपनी टाइपिंग पे विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हम अपनी टाइपिंग आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ निकालेंगे। तो ये स्टार्टिंग में जो 99% लोग गलती करते हैं, यही करते हैं कि वो जैसे ही स्टार्ट बोलता है तो आप झड़ाझड़ लग जाते हैं और पहला ही गलत टाइप कर देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर पहला शब्द गलत हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल आधा हो जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपका पहला प्रयास कि एक नाम से एक लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स होके 5 सेकंड बाद टाइपिंग चालू कीजिए। सबको कर लेने दीजिए, भाग जाने दीजिए, सबको उड़ जाने दीजिए, आप मत, आराम से आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिए।
5 सेकंड बिल्कुल रिलैक्स, एक लंबी सांस लीजिए, फिर बिल्कुल धीरे से पहला वर्ड देखिए क्या है, उसको देख के टाइपिंग करना चालू कीजिए। पहली फोकस कि पहले वर्ड में गलती नहीं करनी है, फिर दूसरे वर्ड, फिर तीसरे वर्ड, फिर धीरे 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 आपको एक लाइन ऐसा निकालना है कि उसमें गलती नहीं करनी है। पहली लाइन में आपको 20 शब्द होंगे, पहली लाइन में आपको बिल्कुल आराम से करना है, भले ही आप 1 मिनट ले लो एक लाइन में, वो आपका समय आगे एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहली लाइन में 2-3 गलती कर दी तो आपका पूरे नंबर गड़बड़ कर जाएंगे, समझ गए। इसलिए ये चीज का विशेष ध्यान रखना, स्टार्टिंग में बिल्कुल भागना नहीं, बिल्कुल आराम से चालू करना। फिर अगर स्टार्टिंग में आपकी लय आ गई और एक्यूरेसी मेंटेन हो गई तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ये मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपने अगर एक लाइन विदाउट मिस्टेक निकाल दी तो जो अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आप घर में 40 की निकाल लेते लेकिन एग्जाम में 45 की आप निकाल लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम का। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पहली लाइन में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो आप धीरे धीरे आपके हाथ स्वतः बढ़ते चले जाएंगे, स्पीड आती चली जाएगी, ठीक है। और बैक इस पे फुल काम करेगा। तो अगर कोई गलती हो जाती तो आपको तुरंत देख लेना है कि गलती हो गई, तुरंत उसको बैक मार के सही कर लेना। कोशिश करना कि अभी घर में प्रैक्टिस करते समय अपना बैक कम से कम यूज करो, ठीक है। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट आप देंगे। 30 नंबर दोनों टाइपिंग टेस्ट के मिलेंगे। हिंदी में आपकी 25 की स्पीड लानी, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। दोनों में कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है, हिंदी में 10 और इंग्लिश में 10। अगर प्रत्येक टाइपिंग में 10 नंबर से कम आते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया से ये समझ लीजिए आपको 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और 50 नंबर का आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। हिंदी वालों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्द बोले जाएंगे। उन 400 शब्दों को आपको टाइप करने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश स्टेनोग्राफर चूज किया हुआ है तो आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। 500 शब्द होंगे, उसको टाइप करने के लिए आपको भी 30 मिनट का ही समय मिलेगा, ठीक है। 5% की गलतियां माफ होंगी। बैक इस पे फुल काम करेगा। मंगल का टाइपिंग फॉन्ट इनस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। मंगल फॉन्ट का इनस्क्रिप्ट लेआउट पे आपको टाइपिंग मिलेगी। कुर्तीदेव, रेमिंगटन गेल, सीबीआई, ये कोई फॉन्ट आपको नहीं मिलेगा, विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज को अगर अभी तक आप ने मंगल फॉन्ट टाइपिंग स्क्रिप्ट नहीं आती है तो अभी भी समझ लीजिए 8-10 दिन का समय हो सकता है आपको मिल जाए। अभी डेट नहीं क्लियर हुई है तो अभी आप मंगल स्क्रिप्ट सीख सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने मंगल स्क्रिप्ट नहीं सीखी, वो धोखे में रह गया कि मंगल गेल पे कर लेंगे, सीबीआई ऑप्शन मिल जाएगा, कोई स्क्रिप्ट के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे आपको मैं बता देता हूं कि टाइपिंग के मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो चलिए समझते हैं कि हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और आपके स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका हिंदी टाइपिंग के बारे में ले लेता हूं। तो हिंदी में आपकी जो 25 की स्पीड मांगी गई है, तो मान लीजिए आपने 250 वर्ड टाइप किए, ठीक है। 250 वर्ड टाइप किए और आपने उसमें एक भी गलती नहीं की, मतलब 0 गलती की, तो नेट स्पीड जो आपकी निकल के आएगी 250 वर्ड में, टाइम से 10 मिनट का टेस्ट होगा, डिवाइड कर देंगे तो 25 की स्पीड जो नेट निकल के आएगी। आपने एक भी गलती नहीं की तो एक्यूरेसी आपकी 100% हो गई, ठीक है। तो जो आपको 100% एक्यूरेसी पे नंबर मिलेंगे आपके 25 में पूरे 25 नंबर मिलेंगे। अगर आप 25 की स्पीड लाते हैं और एक भी परसेंट गलती नहीं करते, 100% एक्यूरेसी के साथ में 25 की स्पीड लाते हैं तो आपको पूरे 25 में 25 नंबर मिलेंगे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो 25, 24, 24.5 इस तरीके से नंबर ले आते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कठिन नहीं है लाना, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपने 250 वर्ड टाइप किए और आपने 15 गलती कर दी। अब 250 वर्ड में 15 गलती, आप पहले एक चीज समझ लीजिए कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड पहले समझ लीजिए। कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि आपकी जो स्पीड काउंट होती है वो ग्रॉस स्पीड पे काउंट होती है। नहीं, हमेशा जो आपकी स्पीड मानी जाती है वो नेट स्पीड, और नेट स्पीड जो होती है ग्रॉस, आप जो टोटल शब्द टाइप करोगे, आपने जो पैरा आपको मैटर मिलेगा, आप टोटल जितने भी शब्द टाइप करते हो उतने शब्दों को टाइम से डिवाइड करने से, जितने मिनट का टेस्ट होता है वो ग्रॉस स्पीड होती है। और आपने जितने शब्द टाइप किए होते हैं उनमें से जो आपकी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को माइनस करने के बाद जो शब्द शेष बचते हैं फिर उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तब जो शब्द निकल के, जो स्पीड निकल के आती है उसको नेट स्पीड बोला जाता है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। जो आपकी स्पीड मानी जाती है टाइपिंग एग्जाम में वो मानी जाती है नेट स्पीड, ना कि ग्रॉस। बहुत से लोग जानकारी ना होने के कारण गलत तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। तो मान लीजिए आपने हिंदी टाइपिंग में 250 वर्ड टाइप किए, आपने 15 गलती कर दी, तो 250 वर्ड में 15 गलती क्या प्रतिशत निकल के आ रहा है, मतलब आपने 6% गलतियां कर दी। तो 6% गलतियां मतलब आपकी एक्यूरेसी 94 आ रही है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए 15 गलतियां की हैं तो 15 वर्ड इसमें माइनस कर देंगे। अब आपकी जो नेट स्पीड निकल के आई, नेट वर्ड निकलेंगे वो 235 निकलेंगे। अब 235 वर्ड को टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको 235 की स्पीड जो होगी ना, वो आपकी 235 वर्ड को 10 से डिवाइड जब करेंगे तो 23.5 की स्पीड निकल के आ गई। चूंकि आपकी एक्यूरेसी 94 है तो आपको नंबर मिलेंगे 23.4, ठीक है। आप मैं आपको बताता रहा हूं मोटे तौर पे कि आपको ये मान लीजिए कि एक गलती पे आप 2.2, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 200 शब्द टाइप किए,
मान लीजिए सबकी तो स्पीड अच्छी होती नहीं है, तो आपने मान लीजिए आपकी स्पीड कम है लेकिन आपने 200 शब्द टाइप किए, 200 शब्द में आपने एक भी गलती नहीं की, जीरो गलती, तो आपकी स्पीड जो टोटल ग्रॉस वर्ड जीरो गलती, तो ग्रॉस जो वर्ड होंगे वही नेट वर्ड हो जाएंगे, नेट शब्द निकल आएंगे। ठीक है, अब उसको टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो आपको नंबर मिलेंगे 20। आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक दो गलतियों का ऊपर नीचे हो जाएगा तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आप एक गलती का कितना नंबर माइनस कर लीजिएगा, इसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है आपको जो मैं बता रहा हूं इसमें 99% तक सही है, कुछ 1-8% का इधर उधर हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि 200 शब्द किए, अब मान लीजिए आपने 20 गलती की टाइप। ठीक है, 200 शब्द टाइप किए, 20 गलतियां कर दी, और आपकी गलतियां कितने, 200 शब्द पे 20 गलती, मतलब कितने शब्द आपने गलत कर रहे हैं, 10%। 200 शब्द टाइप किए और 20 गलती कर रहे हैं तो कितनी गलतियां आ रही हैं, 10% की गलतियां आ रही हैं। तो एक्यूरेसी आपकी कितनी आ गई, 90% एक्यूरेसी में। अब जो नेट वर्ड निकलना है बच रहे हैं 200 में माइनस करने के बाद इसको इससे माइनस कर देंगे, तो आपके 180 शब्द बच रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो आपके 180 शब्द निकल के आ रहे हैं। टोटल आपकी स्पीड कितनी निकल के आ रही है, 18 की। ठीक है, 90 की एक्यूरेसी, तो आपके नंबर कितने मिलेंगे, 18। ठीक है, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 300 शब्द आपने टाइप किए मान लीजिए, और आपने जीरो गलती की, तो आपके ग्रॉस वर्ड आपके कितने हैं, 300। हो सकता है आप 305 कर लो, लेकिन देखिए आपकी मांगी गई है स्पीड 25 और 30, आप चाहे 50 स्पीड निकल के आओ, 25 से ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब टाइपिंग कीजिएगा तो ज्यादा 40-50 के ऊपर हाथ न ले चलिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन रखिएगा, बैक स्पेस वगैरह सब काम करेगा, इसलिए स्टार्टिंग से ही एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्यूरेसी अगर सही रहेगी, जिसकी स्पीड अच्छी है वो ये ध्यान रखे वो 25 में 25 नंबर ला सकता है, ना 25 तो 24 नंबर तो आराम से आप ला सकते हो अगर आपकी 40-50 की स्पीड है। बस आप अपने हाथों को कंट्रोल रख के चलिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 300 शब्द, क्योंकि 300 शब्द आपको छापने हैं, आपका मैटर स्क्रीन पे मिलेगा ही आपको। ठीक है, ज्यादा करके क्या फायदा है, 50 की स्पीड लाने से क्या फायदा है, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल जाएंगे। 300 शब्द ले आए, जीरो गलती की, आपके जो ग्रॉस वर्ड होंगे वही नेट वर्ड निकल आएंगे, टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, 330 की स्पीड आ गई आपकी, 100% एक्यूरेसी अगर आएगी आपकी तो पूरे नंबर मिलेंगे। वही आपने अगर 5% गलतियां कर दी, 15, तो आपके ये ग्रॉस वर्ड में 15 गलतियां माइनस हो जाएंगी, जो फिर वर्ड बचेंगे उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब जो वर्ड बच के आएंगे 285 वो नेट वर्ड होंगे, इसी में स्पीड निकालेंगे तो 28.5 की स्पीड निकल के आएगी। मतलब एक्यूरेसी आपकी कितनी आई, 5% गलतियां करती तो 95 की एक्यूरेसी आई, आपको नंबर ये मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने 250 ही वर्ड कर पाए, पूरे टाइप ही नहीं कर पाए, 15 गलती कर दी, तो इसको इससे माइनस करने के बाद ये बचेंगे। अब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड निकल के आ गई 23.5 की। ठीक है, 94% एक्यूरेसी है, 6% आपने गलतियां कर दी ना। 250 वर्ड में टाइप 250 वर्ड में आपने 15 गलती की, तो टोटल टाइप वर्ड में आपने कितनी गलती की है, इससे आपकी एक्यूरेसी मानी जाएगी, ना कि टोटल 250 पे कितनी गलतियां मापती हैं। ऐसे नहीं करना कि 300 पे कितनी गलतियां मापती है, ऐसे नहीं। आप जितने भी, मान लीजिए आपने 100 वर्ड टाइप किया, आपने 15 गलती कर दी तो 15% गलतियां हो गई, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, 235 आप डिवाइड करोगे इससे तो ये 23.5 की स्पीड आ गई, और आपने 6% गलतियां की हैं, 94 की एक्यूरेसी है, तो आपको नंबर ये मिलेंगे। आपने 250 वर्ड टाइप किए और 30 गलतियां कर दी, मतलब कितनी गलती हो गई, समझ लीजिए आपने कितने 12% गलतियां आपने कर दी हैं, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी आई, 88 की एक्यूरेसी आई, और नंबर आपको फिर ये मिलेंगे। इसी तरीके से आप ये समझिए मोटे तौर पर। हम आपको इतना बता दें, इस नंबर के झमेले में मत पड़ो, आप सिंपल इतना ध्यान रखो, अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, मैं मान के चलता हूं 8-10 दिन में भी अगर एग्जाम हो जाता तो आप तैयारी तो पहले से ही कर रहे होगे। ठीक है, आप टाइपिंग में रात दिन एक कर दो, 8 घंटे 10 घंटे जितना पॉसिबल हो उतना टाइपिंग करो, और टाइपिंग 40-50 के ऊपर हाथ नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं जाना है, 40 के अंदर ही अंदर आपको अपने हाथ रखने हैं, और स्टार्टिंग से देखते हुए चलना है कि कहीं हमारा कोई शब्द गलत नहीं, जहां गलत हो जाए तुरंत आप बैक मार के सही कर ले उस शब्द को। ये नहीं कि बिल्कुल धड़ चलते चले जा रहे हैं, हाथ चलते जा रहे हैं, देखा उरे ऊपर एक तो लाइन छूट गई थी, ऐसा मत करना। अभी से कंट्रोल रख के चले। 30-25 की स्पीड मांगी गई है, और आप अपनी 30-25 आराम से 100% एक्यूरेसी नहीं तो 98-99 तक निकाल लोगे तो 24 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और ये नंबर आपकी फाइनल मेरिट में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर मान लीजिए आपके रिटन में 1 नंबर से आपको सिलेक्शन रुक रहा होगा, तो आप अपनी टाइपिंग पर पूरी मेहनत करके आप 5 नंबर तक बढ़ा सकते हो। ये समझ लो कि मान लीजिए आपने कम मेहनत की, 20 नंबर मिले, आप थोड़ी मेहनत अभी से कर लो तो 24 नंबर ले आओगे। 4 नंबर रिटन में लाना मुश्किल होता है, लेकिन स्किल में लाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ज्यादा इसके चक्कर में पड़ो, अपनी टाइपिंग और एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ही नंबर मिलेंगे आपके। आप जितने अच्छी एक्यूरेसी लाओगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।